Hello everyone, this is Anjali. Welcome to my class. In previous video, I taught you two theorems of chapter 6 triangle. First is BPT theorem and second is converse of BPT theorem. Okay. Now I will going. Now I'm going to start exercise 6.1. ये हम लोग बुक में देखेंगे. Exercise 6.1, which is fill up. Question number first is fill in the blanks using the correct word given in bracket. Okay. Question number first is all circles are. जितने भी circles हैं वो क्या हैं? Congruent या similar? तो all circles are similar. Congruent नहीं कहेंगे भाई. जितने भी circles हम बनाएंगे, एक ये ठीक है. तो अगर हम सर्कल्स की बात करें तो उसमें तो डिफरेंट रेडियस भी हो सकती हैं. ठीक है. जब डिफरेंट रेडियस होंगी, शेप तो उनका सेम है बट साइज तो डिफरेंट हो जाएगा. तो इसका क्या आंसर होगा? सिमिलर. ओके. नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर डैश. जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट? ऑल आर सिमिलर. हाउ? अगर हम स्क्वायर्स की बात करें, ठीक है, स्क्वायर्स की बात करें, सारे स्क्वायर्स के जो एंगल हैं वो 90 के ही होते हैं बट उनकी साइड डिफरेंट होती है. हो सकती है कि नहीं? हमने दो फिगर लिया स्क्वायर का और सारे जो भी स्क्वायर्स हैं हमारे, वो सारे एंगल्स कितने होंगे? 90 के होंगे बट उनकी डिफरेंट साइड्स हो सकती हैं. तो दे आर सिमिलर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिमिलर. थर्ड इज ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर. आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. हाउ? अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, लेट्स से दिस इज पी ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स तो इक्वल होते हैं, यानी कि 60 इसके भी होंगे, 60 कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है सभी के जो एंगल्स हैं वो हमेशा 60 होंगे बट साइड डिफरेंट हो सकती हैं. यानी कि साइड डिफरेंट होंगी लेकिन हमारा जो शेप है वो तो वही रहा एंगल्स के साथ में. तो यानी कि दोनों जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होंगे? सिमिलर. नेक्स्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर. उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए? अगर दो पॉलीगन हैं वो आपके क्या हैं? सिमिलर हैं. तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ठीक है. एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल मीन्स एक ट्रायंगल की साइड यानी कि एक पॉलीगन की साइड करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. उनके रेशियोज इक्वल होने चाहिए. अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर. इसको देखते हैं. अब यहाँ पर बात करेंगे सिमिलर फिगर्स की. और सिमिलर फिगर्स कैसे होते हैं? जैसे अगर एग्जाम्पल दे तो फर्स्ट इज एनी टू सर्कल. एनी टू सर्कल्स. ठीक है. कोई भी सर्कल है, कैसा भी कितने भी रेडियस का होगा वो होगा तो सर्कल ना. ठीक है. तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल. सेकंड, एनी टू स्क्वायर. ठीक है. कोई भी स्क्वायर है, एंगल तो सेम है, यानी कि आपके जब एंगल सेम हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर क्या है? सिमिलर है. नॉन सिमिलर फिगर की एग्जांपल देखें. जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल. दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, दो फिगर हैं, एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल का और स्केलेन ट्रायंगल का. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, स्केलेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. तो दोनों कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते. इसी तरह सेकेंड हम ले लेते हैं अगर नॉन सिमिलर फिगर के लिए एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
एंड राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी डिफरेंट है और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, तो ये दोनों भी कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल आपके सिमिलर हैं कि नहीं। इसको जानने से पहले में कुछ कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी? When two figures are similar, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Proportional का क्या मतलब है? एक साइड की, जैसे ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, लेट्स से टू ट्रायंगल्स, फर्स्ट इज ABC एंड सेकेंड इज PQR। हम यहाँ पर पूरे चैप्टर में ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। यानी कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, then angle A is equal angle P, corresponding angles, right? Angle B is equal angle Q, angle C is equal angle R. ओके, ये तो फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इट मीन्स AB अपॉन AB का रेशियो किसके साथ? PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, राइट। ये हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं अगर, तब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ओके, ये तो ट्रायंगल की बात है, ये किसी भी फिगर के लिए है, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो फिगर गिवन है हमें, दिस इज लाइक ऑल साइड्स आर इक्वल बट इट सिम्स टू बी लाइक दिस इज रोम्बस बट दिस इज स्क्वायर बिकॉज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। बट ये हमारा रोम्बस है, इसके एंगल्स हमारे 90 डिग्री के दिख रहे हैं? नहीं, यहाँ पर तो 90 डिग्री के हैं। और हमारे जो फिगर की सिमिलैरिटी है वो क्या बोलती है कि एंगल शुड बी सेम, बट यहाँ पर एंगल्स तो सेम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये दोनों सिमिलर फिगर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो हमारा क्या होगा? नो, बिकॉज द corresponding angles are not equal, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है वो फिनिश होती है। अब हम लोग 6.2 में आते हैं। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है आपकी 6.2 वो कल की वीडियो में रहेगी। वहाँ पर हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन यूज़ थेल्स थ्योरम और BPT थ्योरम और कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।